Hello everyone out there. So today we are going to discuss class 12 economics 2026 board examination important questions and format as well. Okay. So what I mean by format, okay, so important question as we all know जो important होते हैं, I will explain further कि क्या मतलब है मेरा उसे, and after that format. तो मैं आपको वो questions तो बताऊंगी जो important होने वाला है, but along with that I will also explain you how you should write that answer. Okay. उसकी फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए. ओके, सो लेट अस बिगन. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये आपके 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है. एंड नाउ अगेन I would like to put me a little bit more emphasis on what I mean by important questions. Okay, तो देखो important questions क्या होता है ना, जो मैं अगर मेरी बात करूँ कि how I have created these important questions and हाउ आई एम वेरी अश्योर दैट दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो मैंने क्या किया है कि आप लोगों के जो भी प्रीवियसली पेपर्स हुए हैं, ओके, बोर्ड एग्जामिनेशंस के जो भी हमारे पास क्वेश्चंस पेपर है पहले के एंड जो भी पैटर्न है, ओके, वहाँ पे मैंने एक चीज़ ढूंढनी चाहिए कॉमन, कि हर पेपर में क्या चीज़ कॉमनली रिपीट हुए जा रहा है, हर साल रिपीट हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है. एंड इफ़ अगर कोई चीज़ एक ही से चीज़ बार बार रिपीट होती है, इट मीन्स दैट उसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो फिर से रिपीट होगी एंड इट विल बी आस्क्ड अगेन एंड अगेन बिकॉज इट हैज़ बीन आस्किंग सिंस ईयर्स. ओके, सो दिस इज द रीज़न आई हैव गिवन दिस important questions as important question. ओके, तो क्या होगा, आई वुड ऑल्सो अगेन एक्सप्लेन यू कि क्या होता है ना. देखो, कोई भी इफ कोई भी हो, आपको वो अगर बताता है दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उसके पीछे लॉजिक क्या होती है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये हर बार एग्जाम में आता है. एंड मैंने ये जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग बनाई है, ये मैंने ऑलरेडी पूरे पहले के जो पेपर्स हुए हैं हमारे 4-5 सालों के, उसको एनालाइज किया. एंड ये जो क्वेश्चन है गाइज, वो फॉर श्योर हर एग्जाम में रिपीट हुआ ही हुआ है. सो ये जो आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द होल थिंग यू हैव टू स्टडी, कि this is the only thing, or I can say this is the only thing you have to study. No, I'm not saying that at all, but I am saying that these are the questions which have repeatedly asked in board examinations, so you have to prepare it like ऐसा प्रिपेयर करो कि कोई नींद में भी उठा के पूछे तो यू आर अवेयर व्हाट यू आर गोना आंसर टू दिस क्वेश्चंस. ओके, तो वो उस तरह से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है. एंड आपको सारी चीज़ें तो ऑफकोर्स प्रिपेयर करनी ही है, बट दीज आर दी क्वेश्चंस जो मैंडेटरी है कि हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते ही जाते हैं. ओके, सो वी विल जस्ट गो वन बाय वन. ओके, एमसीक्यूज से शुरू करके लॉन्ग आंसर्स तक समझाएंगे. ओके, नाउ लेट अस फाइनली बिगिन. ओके, तो सबसे पहले तो हमारा आता है 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, जो कि क्या होते हैं, जिसे हम कहते हैं एमसीक्यूज वगैरह. ओके, तो जो हमारे 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस है उसमें क्या पूछा जाएगा ना गाइस, देखो ऐसे एक एक छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएगी, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है, मैचअप आ सकता है. ओके, और ये चीज़ों में से वो आएगा. ओके, तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स मेथड ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ये किसी भी चीज़ में पूछा जा सकता है, आइदर इट इज़ फिलअप्स, आइदर इट इज़ मैचअप, और इट इज़ अ वन सेंटेंस आंसर ऐसे. तो अगर ऐसा आपको कुछ क्वेश्चन आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स मैथड, तो व्हाट यू हैव टू डू, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिख रखा है कि बस इतना ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि क्या है, ये एमसीक्यू है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट लाइक कंज्यूमर फर्म एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, इतना ही लिखना है आपको. ये जो मैं 1-2 वाले क्वेश्चंस बता रही हूँ उसमें सारे ऐसे ही हमारे आंसर आएंगे, वन लाइन वाले. ओके, आफ्टर दैट देखो, एक तो एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स मेथड. ओके, विच यू हैव टू एक्सप्लेन लाइक दिस ओनली. आफ्टर दैट व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, शिफ्ट इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. तो आपको क्या करना है, पहले वन लाइन में ये शिफ्ट इन डिमांड एक्सप्लेन करना है, आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, आप एक्सप्लेन करोगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, उसके बाद जस्ट वन वन लाइन. ओके, आफ्टर दैट देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ डिमांड्स. ठीक है, तो वहाँ पे टाइप ऑफ डिमांड में आपको डायरेक्ट डिमांड का पूछा जा सकता है, या तो डायरेक्ट डिमांड का पूछा जाएगा, या इनडायरेक्ट का पूछा जा सकता है, या कंपोजिट और डिराइव्ड या फिर मार्केट, ये सब चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ या दो चीज़ पूछी जा सकती है. ओके, आफ्टर दैट डिमांड डिपॉजिट, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो इन जस्ट वन लाइन. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव, okay, we have more questions over here. So फिफ्थ वन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ओके, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि ये आपको हर जगह एक्सप्लेन ही करना होगा, नो, ये आपको कहीं पे भी पूछा जा सकता है, ये मैचअप में हो सकता है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में हो सकता है, ये आपको वन सेंटेंस में पूछा जा सकता है, आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने कहा जा सकता है. लेकिन क्योंकि एज वी नो ये 1 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का, तो एकदम कम ही हमें एक्सप्लेन करना था, जस्ट उसके कॉन्सेप्ट को लेकर आप क्लियर रहो. ओके, आफ्टर दैट मार्जिनल कॉस्ट,
इकोनॉमिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स। हियर ऑल्सो इफ आपको दो चीज पूछी जाती है, व्हाट यू विल डू, ये फर्स्ट चीज पहले एक्सप्लेन करोगे एंड आफ्टर दैट क्वांटिटी इंडेक्स एक्सप्लेन करोगे। ओके, सेम। इंटरनल डेप्ट एंड एक्सटर्नल डेप्ट। अब देखो, ये आप ऐसा मत सोचना कि लाइक डिस्टिंग्विश बिटवीन है कि आपने काफी अच्छे सारे आंसर लिखे, वो डिस्टिंग्विश बिटवीन जैसा है, बट यू जस्ट हैव टू राइट 1 पॉइंट फॉर ईच। ओके, एक इंटरनल डेप्ट के लिए लिख दिया हमने 1 पॉइंट, एक एक्सटर्नल डेप्ट के लिए हमने लिखी फर्स्ट हेडिंग इंटरनल डेप्ट। ओके, इंटरनल डेप्ट यहाँ पे हमने उसके लिए 1 लाइन लिख दी। नेक्स्ट हेडिंग एक्सटर्नल डेप्ट, दिस इज एक्सटर्नल डेप्ट लिखा हमने, उसके लिए 1 लाइन दी, दैट्स इट। ओके, आफ्टर दैट सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू NE4। आपको यहाँ पे देखो सोर्स ऑफ नॉन नॉन टैक्स रेवेन्यू लिखा है, यानी कि जस्ट आपको क्या बताने होंगे, उसकी जो हेडिंग्स होती है वो आपने लिख दिया 3-4। ओके, उसको कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ बी में हमें पूछा जाता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यूटिलिटी वांट सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा ना, आपको कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट्स दिए होंगे। ओके, ठीक है, और उसमें से आपको बताना होगा कि वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, उसको आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन। आपके लिए मैंने यहाँ पे ये भी समझा रखा है। सपोज देखो, मैंने ये जो पूछा आपको बताया यूटिलिटी वांट सेटिस्फेक्शन, तो यहाँ पे आएगा, आपको दिया रहेगा रमेश बाइज अ चॉकलेट एंड फील्स सेटिस्फाइड। तो हमको इसको कैसे लिखना है, वी विल हैव टू राइट एज कॉन्सेप्ट। अब हमने कॉन्सेप्ट लिख दिया यूटिलिटी वांट सेटिस्फेक्शन, उसके बाद जस्ट हमने 1 लाइन में यहाँ पे कर दिया उसको एक्सप्लेन। यूटिलिटी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन wants। आफ्टर दैट देखो मैंने एक और एग्जांपल लिखा है। ओके, यहाँ पे आपको ऐसे दिया जा सकता है गवर्नमेंट इशू शेयर्स एंड डिपेंचर्स टू कलेक्ट मनी। तो हमने क्या करना है, बस हमें यहाँ पे लिखना है कॉन्सेप्ट कौन सा है, कैपिटल मार्केट एक्सप्लेनेशन। कैपिटल मार्केट डील्स विथ लॉन्ग टर्म फंड्स लाइक शेयर्स एंड डिपेंचर्स। ओके, ठीक है, ये आपको ऐसे एक्सप्लेन करना होगा ये चीजें। ओके, तो हमने ये तो देख लिया कैसे करना है, ये भी देख लिया। सेम डिराइव डिमांड के लिए भी आपको एक दिया रहेगा स्टेटमेंट। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू गाइस आर गेटिंग मी और नॉट, आई एम गेटिंग लिटिल कंफ्यूज ओवर हियर। देखो आपको ना वहां पे एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, ऐसी चीज है, आपको वहां पे ये कॉन्सेप्ट बताना रहेगा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है एंड उसके लिए एक लाइन एक्सप्लेन करनी होगी। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही डिराइव डिमांड का एक कॉन्सेप्ट दिया रहेगा जिसका यू विल हैव टू सॉल्व बाय योर सेल्फ कि ये तो डिराइव डिमांड का कॉन्सेप्ट है। देन यू विल राइट देयर डिराइव्ड concept derive demand and after that you will just explain the concept as we did here। देखो ना यहाँ पे है ना, देखो गवर्नमेंट इशू शेयर्स एंड डिबेंचर्स टू कलेक्ट मनी, हमने ये समझ के हमें समझा कि ओके दिस इज अ कैपिटल मार्केट कॉन्सेप्ट, हमने लिख दिया कॉन्सेप्ट कैपिटल मार्केट, एक्सप्लेन कर दिया 1 लाइन में, एज सिंपल एज दैट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें ना कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेन दी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट में ये चीजें अक्सर अब तक पूछी ही गई है, विच इज यूटिलिटी, ओके, कैपिटल मार्केट, डिराइव डिमांड, इंटरस्टेट ट्रेड, ट्रांसफर इनकम। ओके, ठीक है, ओके, नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन, सी हमें डिस्टिंग्विश बिटवीन भी काफी पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये रिपीटेडली गाइस पूछा ही गया है, यू हैव टू डू इट यू नो बहुत अच्छे से। ओके, आपको यहाँ पे ये चीजें जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि सबसे हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अराइव होगा ही होगा, आपके क्वेश्चंस पेपर पे दिखेगा ही दिखेगा। ओके, तो क्या होगा, क्योंकि देखो इफ वी से लॉजिकली ना, इफ हम लॉजिकली देखें तो नो वन वांट्स टू फेल यू, कोई नहीं चाहता कि आपको फेल करे। ओके, सब चाहते हैं कि बच्चा पास हो जाए, अच्छा कर ले लाइफ में अपने, मतलब किसी का पर्सनल ग्रजेस थोड़ी है कि कोई ऐसे करेगा। ओके, तो वो भी ऐसी कुछ चीजें क्रिएट करते हैं कि बच्चा अगर किसी ने वो कोड क्रैक कर लिया ना, तो उसका पूरा पेपर बहुत अच्छे से जाता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि चीट कोड है या कोड क्रैक करना है। ओके, कि जो रिपीटेडली आ रहा है, दिस इज अ लॉजिकल थिंग कि वो आएगा ही हमेशा, क्योंकि दे आल्सो फॉलो सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न, राइट। तो ये चीजें आती ही आती है, इसके साथ साथ अलॉन्ग विद दीज क्वेश्चंस देयर विल बी मैनी क्वेश्चंस एज वी नो, राइट, मगर ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, दिस इज ऑल आई हैव टू से एंड ऑल आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी डिस्टिंग्विश बिटवीन में आया है गाइस, काफी जगह पे आया है। ओके, उसके बाद परफेक्ट इलास्टिसिटी एंड परफेक्ट इन इलास्टिसिटी डिमांड्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, इंडेक्स का ये प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स पूछा गया है।
internal debt, external debt. After that, recurring deposit and fixed deposit, again important. Microeconomics and macroeconomics, ये तो भाई like हर जगह पे ही है. Perfect competition and monopoly. Okay, direct demand and derived demand. All right guys, हमने distinguish भी देख लिया. Okay. Okay, now सी, शॉर्ट आंसर्स भी होते हैं हमें, जहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं हमें 4 मार्क्स के लिए, राइट होते हैं, है ना. तो वहाँ पे हमें जो रिपीटेडली जो क्वेश्चंस मोर ऑफन वी कैन से हैव बीन आस्क्ड आर दीज क्वेश्चंस. ओके, टाइप ऑफ डिमांड. आपने क्या किया, टाइप ऑफ डिमांड को बस आपको 4 मार्क्स के लिए ही, वो आपको देखो, ऐसा मत करना कि मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा लिख दिया तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिला, नहीं. वो 4 मार्क्स के लिए तो आपको 4 ही मार्क्स मिलेगा. तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप उसको 2 लाइन में, 2 पॉइंट्स में या 3 पॉइंट्स में कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो. ओके, आफ्टर दैट फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. ओके, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट. अब देखो यहाँ कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा मेरे टेक्स्ट बुक में आंसर था, मैं इसको कैसे ही इतनी जल्दी एक्सप्लेन करूँ इन शॉर्ट. तो क्या करना होगा ना, इफ़ सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, कि इफ़ सपोज वहाँ पे यू नो 8 पॉइंट्स है, बट आपको वो मार्क्स तो लिख आने वाले हैं, आपको पूछा गया मार्क्स 4 मार्क्स के लिए. ओके, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, 3 पॉइंट्स लिख दोगे जो आपको अच्छे से याद आ रहा है कि अरे ये चीज़ें तो मेरे को याद है अच्छे से 8 पॉइंट्स में से, या जो इजी लगता है वो 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दो, बाकी की 5 चीज़ें स्किप कर दो. ओके, लेटर ऑन दिस वन, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट, इसको भी आपको क्या करना है, जो आपको पॉइंट्स अच्छे से आते हैं 2-3, एक्सप्लेन दैट. रीजन्स टू फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये भी आपको क्या करना है, इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर देना है. आफ्टर दैट, अग्री एंड डिसअग्री. ओके, ओके, सो अग्री एंड डिसअग्री में देखो क्या होगा, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, वो आपको बताना है कि आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो. ओके, आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट, आपको फर्स्ट लाइन ये लिखनी है, एंड उसके बाद आपको नीचे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. ओके, एज आई सेड कि आई विल ऑल्सो टेल यू द फॉर्मेट्स, सो दिस इज द फॉर्मेट यू हैव टू फॉलो फॉर अग्री एंड डिसअग्री. ओके, अच्छा, आई डिड आई एक्सप्लेन दिस, ठीक है. यहाँ पे आप क्या करोगे ना, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में देखो, आई नो यू आर अवेयर ऑफ इट एंड यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, बट आई हैव सीन कि काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों को कि अरे डिस्टिंग्विश में कैसे लिखूंगा, तो वो ताकि क्वेश्चन आपको दिमाग में ना आए, वहाँ पे ज़्यादा उलझो ना, मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देती हूँ. व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट क्रिएट अ कॉलम, यहाँ पे आपने एक लिख दिया टोटल यूटिलिटी, यहाँ पे आपने लिख दिया मार्जिनल यूटिलिटी, एज सिंपल एज दैट. यहाँ पे एक एक चीज़ आपने कॉलम बना के एक्सप्लेन करते गए, हो गया. और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस वाली तो चीज़ ही नहीं है, ठीक है. ऐसी पॉइंट्स अपने एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, सारी चीज़ों में डिस्टिंग्विश बिटवीन में सारी जितने क्वेश्चंस हैं. ओके, या तो हम यहाँ पर थे ना अग्री एंड डिसअग्री, तो अग्री एंड डिसअग्री में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि आई अग्री विद द स्टेटमेंट, एंड वाई आई अग्री विद द स्टेटमेंट आई हैव टू एक्सप्लेन दिस. ठीक है, छोटा सा 1 मार्क्स देखो आपको इससे मिल जाता है, 1 मार्क्स यू विल गेट फ्रॉम अग्री और डिसअग्री. अच्छा, अगर कुछ भी नहीं आता है कि अरे मुझे तो बस ये पता है कि हाँ ये लिखा तो सही है लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन क्या करूँ, तो आप बस लिख दो आई अग्री विद द स्टेटमेंट, आई डिसअग्री विद द स्टेटमेंट. अगर लग रहा है तुक्का कि अरे याद नहीं आ रहा है, शायद 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 डिसअग्री ही है, तो लिख दो यार, डिसअग्री लिख दो, बस नहीं लिखने से बेटर है, क्या पता वो तुक्का सही आ जाए, तो भी उसके लिए 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा. ओके, ठीक है. तो हमने क्या किया, ये फर्स्ट हमने देख लिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ कोर्स. ठीक है, तो हमने लिख दिया आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन कर दिया इन जस्ट 2-3 लाइन्स. ओके, monopoly market is price maker, non-tax revenue is an important source of government income, index number are useful in economic analysis, and the last one is foreign trade pattern has changed. Okay, okay guys, now next one is, देखो ये हमारा क्या है ना, F. अच्छा, आई एम नॉट
फॉलोइंग एनी पेपर पैटर्न और एनीथिंग ओवर हियर, ठीक है। मैं जस्ट मुझे जैसे जैसे क्वेश्चंस मिले कि दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, मैंने उसको प्रिपेयर किया है। ऐसा नहीं है कि सेम इसी फॉर्मेट में आएगा, डिस्टिंग्विश आपको पूछा जाएगा उसके नीचे ही डिसएग्री आएगा, नहीं, ओके। तो वो आपका मैं पेपर पैटर्न नहीं फॉलो करूँ, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ओके। यहाँ पे अब देखो हमें एफ में है, हम मेरे यहाँ पे जो मैंने क्रिएट किया वो मैंने एफ में आपके लिए रखा है डेटा डायग्राम पैसेज, ये आएगा आपको 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। ये तीनों चीज पूछी जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, लेट मी एक्सप्लेन यू। ओके, या ठीक है। सो ना, डेटा डायग्राम एंड पैसेजेस, ये तीनों चीज मैंने यहाँ पे साथ में इंक्लूड किया, विच विल बी आस्क फॉर 8 मार्क्स, ठीक है। तो देखो आपको अगर ऐसे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी हमारे एक्सरसाइज में तो दिए हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में तो है गाइस, कुछ कुछ हमें सॉल्व भी करने हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स या न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स अप्लाई करके। तो आपको अगर प्राइस इंडेक्स न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो व्हाट यू विल डू ओवर देयर, आपने फॉर्मूला लिखा, ठीक है, वहां पे वैल्यूज आपकी ऐड की, कैलकुलेट किया, आंसर आपका मिल गया। लाइक दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, आई अंडरस्टैंड, मगर मैं जस्ट कह रही हूँ कि आपको अगर आता है, ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आते हैं तो व्हाट यू विल डू, सबसे पहले टॉप में लिखो उसका फॉर्मूला, ये एक अच्छा फॉर्मेट है, फिर आपके जितने मार्क्स होंगे ना उसको देने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले टॉप पे फॉर्मूला लिख देना है उसका, उसके बाद जो भी आपकी वैल्यूज है, जो भी आपकी इक्वेशंस बन रहे हैं आप सॉल्व करो, आप वो लिखो, एंड में देयर विल बी योर आंसर, ओके। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि न्यूमेरिकल चीजें फॉलो कैसे करनी है। आफ्टर दैट देखो क्या होगा, आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस ना, ये अच्छा 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 अच्छा, ये तो मैंने फॉर्मेट बता दिया, बट ये आपसे काफी पूछा जाता है, प्राइस इंडेक्स का न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है गाइस, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल इक्वेशंस एंड वो जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, वो फॉलो आई मीन आपको सॉल्व करने होते हैं। और आफ्टर दैट देखो, दिस इज योर फॉर्मूला, ओके, यू विल हैव टू सॉल्व इट। आफ्टर दैट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी पूछा जाता है वो है डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व में आपको क्या पूछा जा रहा है ना, लेट्स सी। डिमांड कर्व में देखो, राइट फॉरवर्ड शिफ्ट का कर्व बनाने कह सकते हैं आपको, या फिर लेफ्ट वर्ड का शिफ्ट कह सकते हैं आपको बनाने, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड का कर्व कह सकते हैं आपको बनाने, डिक्रीज इन डिमांड का कर्व कह सकते हैं। ये चारों चीजें पूछी जा सकती है, इसमें से कुछ एक दो पूछा जा सकता है, ठीक है, बट यही चीजें होगी वो, ओके। आफ्टर दैट पैसेज ऑन मार्केट, ठीक है। अब आपको देखो मार्केट का पैसेज पूछा जाएगा, नाउ सी, अगर आपको ये कंफ्यूजन आएगा कि पैसेज ये कैसे आएगा, तो इतना लाइक एंशियस होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो एक सिंपल आपको पैसेज दिया रहेगा, मैंने एग्जाम्पल दिया है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। रमेश सेल्स वेजिटेबल इन अ वीकली बाजार, मैनी सेलर्स सेल्स सेम वेजिटेबल्स, प्राइस चेंजेस एवरी डे, कस्टमर्स हैव मैनी चॉइसेस। तो ये आपको ऐसे कुछ दिया रहेगा, ओके, पैसेज। उसमें से वहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मार्केट, ये आपको जो पैसेज दिया है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ऐसे कुछ पैसेज दिया रहेगा, ओके। उसमें से आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मार्केट, राइट मीनिंग ऑफ अ मार्केट, वहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखते हैं, टाइप आपको फाइंड करना है कि ये वीकली मार्केट है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट मीनिंग ऑफ अ मार्केट, डेफिनेशन ऑफ मार्केट वहाँ पे लिख दोगे आप। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन देना होगा आपको उस मार्केट का। ओपिनियन अबाउट सेलिंग कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीजें ऐसी बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाएगी। देखो दिस इज द ओनली क्वेश्चंस विच विल बी आस्क्ड, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि इफ यू विल सी ना, ये टोटली इस एग्जाम्पल पैसेज जो मैंने दिया है उस पे बेस्ड है, ओके, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया कि डाटा डायग्राम एंड पैसेजेस में से कैसा आएगा, आपको हाई चांसेस है कि प्राइस इंडेक्स न्यूमेरिकल में से पूछा जाए, ओके। उसके बाद देखो डिमांड कर्व में से पूछा जाता है गाइस, पूछा जाता है, ओके। तो डिमांड कर्व आपको ड्रॉ करने कहा गया होगा, वो एक पर्टिकुलरली वो मेंशन करेंगे कि विच टाइप ऑफ कर्व दे एक्सपेक्ट यू टू ड्रॉ। आफ्टर दैट पैसेज दिए होंगे, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ओके। लेटर ऑन
अब आता है हमारा जो लास्ट में हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं लॉन्ग आंसर्स, जो कि होते हैं 16 मार्क्स के लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, आपको अगर ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपको जो 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से हो सकता है कि यही एग्जैक्ट चीज आपके पेपर में आपको दिखे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बस इतना वहां पे लिखा रहेगा। अब इट इज आस्किंग फॉर 16 मार्क्स, समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज है 16 मार्क्स के लिए। तो आपको जितना आता है सब लिख दो यहाँ पे, ठीक है। बट इफ वी सी कि एक अच्छा फॉर्मेट क्या होगा लिखने का, एंड आपको अगर सब आता है तो भी आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आप लिखोगे उसका मीनिंग। ओके, किसका मीनिंग, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहले हमने मीनिंग लिख दिया, ठीक है। मीनिंग में हमने डेफिनेशन भी इंक्लूड कर दी है, उसको समझा भी दिया। आफ्टर दैट हम उसके टाइप्स लिखेंगे, ठीक है। टाइप्स भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल इंक्लूड सम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। इफ आपके बुक में से आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड, इफ आप नहीं कर आप अपने लाइव एग्जांपल डे टू डे लाइफ के इंक्लूड कर दो, वेल एंड गुड, दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट थिंग, ठीक है। हमने एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हमने डायग्राम भी बना दिया। येस, यू हैव टू डू ऑल दिस बिकॉज वो मार्क्स देखो कितने हैं, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 16 इज अ ह्यूज थिंग, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद देखो, मैंने जो देखा है एज पर माई नॉलेज, ठीक है, वहाँ पे जो काफ़ी पूछा जा रहा था 16 मार्क्स के क्वेश्चंस में, ठीक है, वो नेशनल इनकम से पूछा जा रहा था मीनिंग, ठीक है। नेशनल इनकम से आपको वहाँ पे क्या करना, अगेन मीनिंग एक्सप्लेन कर देना है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज काफ़ी बार पूछा गया नेशनल इनकम से, ठीक है। फैक्टर्स पूछा जा सकता है, जो भी लाइक आपके नेशनल इनकम में आपके बिग क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर दो इस नेशनल इनकम के क्वेश्चन में। ओके, नाउ लॉ ऑफ सप्लाई, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसका हमने वही स्टेटमेंट लिख दिया, मतलब कि मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया, डेफिनेशन इंक्लूड कर दिया, अजम्पशन इंक्लूड कर दिया, एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया वहाँ पर। आफ्टर दैट डायग्राम बना दिया हमने, ओके, डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। ओके, जो मोर ऑफन क्वेश्चंस रिपीटेडली मुझे दिख रहा था, आई हैव इंक्लूडेड दैट ओवर हियर, ठीक है। सो you can prepare for all these question, and if you have any doubt you can ask me in the comment section, and if you have found this video helpful, please do like, share and subscribe. Please share with your friend, it will be beneficial for them as well and for me as well.